नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रचन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास पोल साइंस का थर्ड चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि। दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ सको। और इसके अलावा इस बुक के पोल साइंस के मैं फर्स्ट चैप्टर की सभी वीडियो डाल चुका हूँ और 25 MCQ क्वेश्चन भी समझा चुका हूँ। तो यार आप लोगों ने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियोज को जरूर देख ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव होता क्या है और प्राचीन यूनान जो है वहां पे किस प्रकार की चुनाव पद्धति को अपनाया जाता था। क्योंकि सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत वहीं से हुई थी, वहीं से जनता की शासन की शुरुआत हुई थी। तो वहां के जो शासन व्यवस्था है उसको समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में कौन सी चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, और वो व्यवस्था कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। उन टॉपिक को समझने वाले हैं तो यार वीडियो को एंड तक देखना है। और कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि चुनाव होता क्या है। देखिए दोस्तों, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। सिंपल शब्द में बोलूं तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने नेताओं को चुनते हैं और वो नेता हमारे ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे, हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे। ठीक है, तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने लीडर को, अपने नेताओं को चुनते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में ना चुनाव का एक विशेष महत्व होता है। बिना चुनाव के लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है, फिर तो तानाशाही हो जाएगा। जैसे पुराने समय में क्या होता था, क्या हमें किसी भी शासक को चुनना होता था क्या? उस शासक क्या होता था, अपना वंशानुगत चलता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। राजा का पुत्र है तो भाई राजा बन गया, उसको चुनने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है, चुनाव होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो यूनान में हुई थी। यूनान का एक नगर था एथेंस, उस एथेंस से ही क्या हुआ था, लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से वहीं के लोगों ने अपने शासक को, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधि को चुनना शुरू कर दिया। तो अब यूनान में क्या होता था कि यूनान के लोग अपने जनप्रतिनिधि को सीधे रूप से, डायरेक्ट रूप से चुना करते थे। ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें क्या होता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पे और जितने भी जनप्रतिनिधि है, 4-5 जनप्रतिनिधि या जितने भी है, उनमें से एक को अपना नेता सेलेक्ट कर लेते थे। मतलब जिसको बहुमत मिल जाता था, जिसको सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट करते थे, उसको अपना मतलब प्रतिनिधि मान लिया जाता था, उसको अपना नेता मान लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यूनान में क्या होता था, अपने लीडर्स को, अपने जनप्रतिनिधि को चुना जाता था। लेकिन यार दोस्तों, यूनान की खास बात ये थी कि यूनान में जो नगर, जितने भी नगर राज्य थे, वहां पे क्या था कि वहां पे संख्या ज्यादा नहीं होती थी, इस कारण ये व्यवस्था वहां पे लागू हो गई। लेकिन क्या आप कल्पना कीजिए कि आज भारत जैसे विशाल का देश में हम सीधा कहीं इकट्ठे होकर अपने 135 करोड़ आबादी को एक जगह पे इकट्ठा करके और उसमें से हम बोल दें कि भाई आप सभी को क्या करना है, अपने लीडर को चुनना है, तो चुन सकते हैं क्या? ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्या हुआ, इलेक्शन की व्यवस्था की गई, जिसमें हम इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे साधन के तहत क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें हम इनडायरेक्ट रूप से, मतलब सीधे रूप से हम अपने नेता को नहीं चुन रहे। ठीक है, किसी दूसरे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने नेता को चुन रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत के चुनाव व्यवस्था की बात करें तो भारत में जो चुनाव व्यवस्था अपनाया गया है उसको हम कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की व्यवस्था हमारे देश में अपनाया गया है। मतलब जो चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रतिनिधि से आगे होता है, सबसे आगे होता है, वही जीतता है। इस व्यवस्था को आपको अगर सही ढंग से समझना है तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। देखिए, हमारे देश में क्या है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, मतलब प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पूरे देश को लगभग 543 चुनाव क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मॉडल टाउन एक चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, मॉडल टाउन में क्या है, 4 पार्टियों ने अपने जनप्रतिनिधि को खड़ा कर रखा है जो कि चुनाव में एक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हम 4 पार्टियों की बात करें तो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक आम आदमी पार्टी है और एक बीएसपी है। ठीक है, ये 4 पार्टियों ने क्या किया है, यहाँ पे अपने प्रतिनिधि को खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि इस चुनाव क्षेत्र में लगभग चुनाव डालने वालों की जो संख्या है वो है 1000 लोग क्या कर रहे हैं, वोट डालने वाले हैं। अब हम मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को 250 लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को भी 250 लोगों ने वोट दे दिया। ठीक है, अब बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 249 लोगों ने वोट दिया, मतलब 250 नहीं, 249 लोगों ने वोट दिया। अब बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी को लगभग 251 लोगों ने वोट दिया। तो अगर यहाँ पे हम सभी पार्टियों की तुलना करें तो बीजेपी पार्टी को
एक वोट ज्यादा मिली है। इस चुनाव मॉडल टाउन चुनाव क्षेत्र में कौन जीत जाएगी? बीजेपी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत की बात करो तो वोट प्रतिशत में क्या होगा? बहुत कम आप वोट प्रतिशत अगर आप निकालोगे तो लगभग 25% से थोड़ा सा अधिक वोट क्या है? बीजेपी पार्टी को मिला है। लेकिन चुनाव क्षेत्र में जीत किसकी हो गई? बीजेपी पार्टी की हो गई। ठीक है, तो ये काम करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, मतलब जो सबसे आगे वही जीते। इस प्रणाली में इसी प्रकार से जनप्रतिनिधि को चुना जाता है और भारत में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों, अगर हम 1984 में जो भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उस चुनाव की अगर हम बात करें तो लगभग 543 सीटों में से लगभग 415 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। मतलब 415 सीटों को कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था। लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो सिर्फ 48% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या था? भारत की चुनाव प्रणाली। और कौन सी चुनाव प्रणाली है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो सबसे आगे वही जीते। ठीक है, तो इस व्यवस्था को इस तरीके से काम, मतलब जो ये व्यवस्था है वो इस तरीके से काम करता है। आगे इसमें और अन्य प्रकार की भी चुनाव व्यवस्था के बारे में बता रखा है, जिसको मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।